हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर अमित शर्मा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानें कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह आपके लिए, जो है 9 अप्रैल से 15 अप्रैल 2023 तक के लिए। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस राशि के जातकों को छोटी मोटी बातों पर उत्तेजित होने से बचना चाहिए। खास तौर पर कार्य क्षेत्र में किसी से उलझने की भूलकर भी कोशिश ना करें, क्योंकि आपके विरोधी आपको बेवजह की चीजों में उलझाकर लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। इस सप्ताह कैरियर और कारोबार से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए लोगों को मिलाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। सप्ताह के मध्य में आपका मन थोड़ा विचलित रह सकता है। इस दौरान घर परिवार से जुड़े मामलों को निर्णय लेने में आपको कुछ एक मुश्किलें आ सकती हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में धन का लेन देन करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान किसी भी कागज पर बगैर पढ़े हस्ताक्षर करने से बचें। प्रेम संबंध में सोच समझकर ही आगे कदम बढ़ाएं और लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने से बचें। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की सेहत चिंता का विषय बन सकती है। मौसमी बीमारियों से बचें और खान पान पर विशेष ध्यान दें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और तुलसी जी की सेवा करें। वृष राशि। वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने धन समय का प्रबंधन करके चलने की जरूरत रहेगी। इस सप्ताह आपके पास तमाम स्रोतों से धन का आगमन तो होगा, लेकिन खर्च की अधिकता उससे कहीं ज्यादा बनी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने घर के साज सज्जा, संतान की जरूरतों और पर्यटन आदि पर बड़ी राशि खर्च करनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का अधिक बोझ बना रह सकता है। सप्ताह के माध्यम में कैरियर या कारोबार के सिलसिले में अचानक से किसी लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद और लाभप्रद साबित होगी। यात्रा के दौरान प्रभावी लोगों से आपके संबंध बनेंगे, जिनकी मदद से भविष्य में आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। सप्ताह का उत्तरार्ध आपकी सेहत की दृष्टि से थोड़ा नरम रह सकता है। इस दौरान मौसमी बीमारियों को लेकर सतर्क रहें और वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बेहद अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाकर शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें या फिर उनके मंत्रों का जाप करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए है। सप्ताह के पूर्वार्ध में ही आपकी कोई बड़ी कामना पूरी होने पर घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को सप्ताह की शुरुआत में ही कारोबार से अच्छा लाभ होगा। बाजार में फंसा धन भी अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा। संचित धन में वृद्धि होगी। यदि आप लंबे समय से भूमि, भवन या वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे, तो इस सप्ताह आपकी यह मनोकामना पूर्ण हो सकती है। कामकाजी महिलाओं के लिए यह सप्ताह बेहद लकी साबित होगा। रोजी रोजगार में उन्नति से कार्य क्षेत्र ही नहीं, बल्कि घर परिवार में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पूर्व में किसी योजना में लगाए गए धन से आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रेम संबंध पहले से प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ इस सप्ताह आपको बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा और सेहत आपकी सामान्य रहेगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए हुए है। इस सप्ताह आप अपने कैरियर और कारोबार में मनचाही सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप लंबे समय से किसी प्रमोशन या मनचाही जगह पर तबादले का इंतजार कर रहे थे, तो वह इंतजार अब खत्म होगा और आपको अपने कार्य क्षेत्र में
पदोन्नति के साथ साथ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिल सकती है। इस सप्ताह आपको अपने सहयोगियों, इष्ट मित्रों और परिजनों का पूरा सहयोग मिलता रहेगा। आप जिस क्षेत्र में प्रयास करेंगे, आपको उसमें मन मुताबिक सफलता मिलने की पूरी संभावना है। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अचानक कहीं से धन लाभ भी हो सकता है। भूमि भवन के विक्रय या क्रय की कामना पूरी होगी। राजनीति से जुड़े लोगों का समाज और पार्टी के भीतर सम्मान बढ़ेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। परिजन आपके प्रेम का स्वीकार करके उस पर विवाह की मोहर लगा सकते हैं। जीवन साथी के साथ सुखद पल बिताने के भरपूर अवसर आपको प्राप्त होंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करें और उनके चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में कैरियर और कारोबार से जुड़ी यात्रा संभव है। यात्रा सुखद एवं मनचाहा फल देने वाला साबित होगी। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में थे, तो आपको इस सप्ताह कोई बड़ा अवसर प्राप्त होगा। नौकरी में बदलाव की कामना भी पूरी हो सकती है। कर्म और भाग्य का बेहतर तालमेल बना रहने के कारण आप अपने कारोबार को विस्तार देने और मनचाहा लाभ उठाने में कामयाब होंगे। संचित धन में वृद्धि होने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका मन सामाजिक और धार्मिक कार्यों में खूब लगेगा। इस दौरान किसी तीर्थ स्थान की यात्रा भी संभव है। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। प्रेम संबंधों में उपजी गलतफहमियां दूर होंगी और लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। संतान पक्ष से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि आपके परिवार की खुशियों का कारण बनेगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा शुद्ध घी का दीपक जलाकर करें और उनके मंत्रों का एक एक माला जाप करें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको जरूरी कार्यों को निपटाने के लिए जरा ज्यादा ही भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त कामकाज का बोझ आ जाने के कारण आपको उसे निपटाने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा महिलाओं को कार्य क्षेत्र और घर के बीच तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कॉम्पिटिटर से बड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। कारोबार को विस्तार देने की योजना में कुछ एक बाधाएं आ सकती हैं। यदि आप विदेश में कैरियर और कारोबार के लिए प्रयासरत हैं, तो आपको इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में कैरियर और कारोबार से जुड़े विवाद के चलते तनाव हो सकता है। इस दौरान आपको वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की बहुत जरूरत रहेगी। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ आगे कदम बढ़ाएं, अन्यथा बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। जीवन साथी की सेहत की चिंता को लेकर मन थोड़ा परेशान रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ाकर अथर्व शीर्ष का पाठ करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा। इस सप्ताह आपको मिलने वाला लाभ हानि में न तब्दील हो जाए, इसके लिए आपको अपनी बुद्धि और विवेक का पूरा इस्तेमाल करना होगा। ऐसे लोगों से उचित दूरी बनानी होगी जो आपको अक्सर अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करते हैं। इस सप्ताह कैरियर और कारोबार से जुड़ा कोई भी फैसला किसी के बहकावे या जल्दबाजी में आकर लेने से बचें, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। किसी भी जोखिम भरी योजना में निवेश करने से बचें। सप्ताह के उत्तरार्ध में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान दोनों का खूब ख्याल रखें। इस दौरान आपका मन धर्म और अध्यात्म में ज्यादा रमेगा। इष्ट मित्रों या परिवार के साथ तीर्थाटन के योग बनेंगे। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। लव पार्टनर के प्रति प्रेम और आकर्षण बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन स्फटिक से बने शिवलिंग की पूजा करें और रुद्राक्ष की माला से शिव मंत्र का जाप करें। वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता लिए है। इस सप्ताह आप किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से उस बड़ी समस्या का समाधान खोजने में कामयाब हो जाएंगे जो बीते कुछ महीनों से आपकी चिंता का बड़ा कारण बने हुए थी। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र या फिर व्यवसाय में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर आपको मनचाही सफलता हाथ लग सकती है। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों को मिलाकर साथ चलना ही उचित रहेगा। किसी बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने में कोई मित्र आपका काफी मददगार साबित हो सकता है। इस दौरान आप यदि कुछ नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो आपको संबंधित क्षेत्र में जुड़े अनुभवी व्यक्तियों से सलाह लेना उचित रहेगा। भूल कर भी जोश में आकर होश न खोएं, अन्यथा आप समुचित लाभ उठाने से चूक जाएंगे। प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें और बेवजह लव पार्टनर की निजी जिंदगी में दखल देने से बचें। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपके सोचे हुए काम पूरे होते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते आपके भीतर गजब का उत्साह और ऊर्जा देखने को मिलेगी। इस दौरान आप अपने सभी कार्यों को गंभीरता पूर्वक करने का प्रयास करेंगे, जिसके आपको सुखद परिणाम भी प्राप्त हो। सप्ताह के मध्य में कैरियर और कारोबार के सिलसिले में ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है, जिसके चलते आप खुद के लिए कम समय निकाल पाएंगे। कुल मिलाकर कामकाज की व्यस्तता के चलते भागदौड़ की स्थिति में रहेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में प्रभावी लोगों के साथ संपर्क होगा, जिनकी मदद से भविष्य में लाभदायक योजनाओं से जुड़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा। सप्ताह के अंत में आपको मौसमी बीमारियों या किसी पुरानी बीमारी के उभरने से स्वास्थ्य संबंधी कुछ एक दिक्कतें आ सकती हैं। इस दौरान खान पान का विशेष ख्याल रखें। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा और नारायण कवच का पाठ करें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह भावनाओं में बहकर या फिर असमंजस की स्थिति में कोई निर्णय लेने से बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में अपना काम किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की भूल बिल्कुल ना करें, अन्यथा उसमें होने वाली गलती या फिर कमी के लिए आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। अपने काम को बेहतर तरीके से बनाने के लिए घर के तनाव को ऑफिस और ऑफिस के तनाव को घर ले जाने से बचें। सप्ताह के मध्य में सेहत संबंधी दिक्कतें आपके शारीरिक एवं मानसिक कष्ट का कारण बन सकती हैं। इस दौरान अपने खान पान और दिनचर्या का ख्याल रखें और वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी घरेलू मसले को लेकर मन व्यथित रहेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ सकता है। इस दौरान आपको बहुत ही समझदारी और जिम्मेदारी के साथ कदम उठाने होंगे। व्यवसाय अथवा किसी योजना में सोच समझकर ही धन निवेश करें। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे। जीवन के कठिन समय में जीवन साथी आपका संबल बनेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमंत उपासना करें, पक्षियों का दाना डालें और चींटियों को आटा दें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको कैरियर और कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी शुभ सूचना मिल सकती है, जिससे आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। यदि आप नौकरी पेशा लोग हैं तो आपकी पदोन्नति हो सकती है, और यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको अपने कारोबार में खासा लाभ मिल सकता है, या फिर बाजार में अटका पैसा अप्रत्याशित रूप से निकल सकता है। इस सप्ताह आप बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। इस सप्ताह के अंत तक आपको भूमि और भवन के क्रय विक्रय या फिर पैतृक संपत्ति को लेकर बड़ा लाभ मिल सकता है। संतान पक्ष की उपलब्धि से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सेहत सामान्य रहेगी। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। इस सप्ताह लव पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर एक दूसरे को समझने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। परिवार के साथ सुखमय समय व्यतीत करेंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में चालीसा का 7 बार पाठ करें। मीन राशि।
मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी चीज को पाने के लिए शॉर्टकट अपनाने से बचना होगा, अन्यथा बना बनाया काम बिगड़ भी सकता है। ऐसे में किसी भी योजना को साकार करने के लिए सीधे रास्ते पर चलते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और परिश्रम पर ही भरोसा करें। सप्ताह के मध्य में आपको सेहत संबंधी कुछ एक दिक्कतें आ सकती हैं। इस दौरान आपको मौसमी बीमारियों के साथ पुरानी बीमारी को उभरने से खुद को बचाना होगा, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ और राहत भरा रहने वाला है। इस दौरान आपको पूर्व में किसी योजना या कारोबार में लगाए गए धन से लाभ मिल सकता है। प्रेम संबंध को मधुर बनाए रखने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने से बचें। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा के योग बनेंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।